इकट्ठा। सो ये हमारे पास एक और मॉक एग्जाम की है जिसको हम जल्द से डिस्कस कर लेते हैं। अगर इतना लंबा सिनेरियो हो इसमें से मैंने क्या पिक करना है और किस तरह से इसको मैंने जल्दी जल्दी करना है। आपने 26 वीक पे प्रिपरेशन आपके पास आई है। फिर डायग्नोज थी वो सिन 3 से 8 मंथ बैक, लेकिन उसको एक सीजनल बायोप्सी एडवाइस थी। लेकिन अब वो प्रेग्नेंट है और हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी पॉजिटिव है। कॉल्पोस्कोपी पे आपके पास स्कोर जो है वो 9 है। अब देखो 9 है तो आगे लाइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 9 है इसका मतलब है वो स्कोरिंग उस स्टेटमेंट को पढ़ के ही निकाली हुई है। फिर आगे मैं देखूंगी और पॉजिटिव फाइंडिंग क्या है, तो सस्पिशियस लुकिंग सर्विक्स है। और हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन्वेसिव डिजीज जो है वो सस्पिशन ऑफ इन्वेसिव डिजीज है। अगर सस्पिशन ऑफ इन्वेसिव डिजीज है और प्रेगनेंसी है तो मेरी क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए। अब ये स्टेशन को करने के लिए मेरा अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज क्या है, दैट इज माय अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज। दिस इज कॉल्पोस्कोपी। देखो, जब कभी भी हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पॉजिटिव होगा, नंबर वन, हम सर्वाइकल जो है वो साइटोलॉजी करते हैं। अगर सर्वाइकल साइटोलॉजी एब नॉर्मल हो, माइल्ड मॉडरेट या सिवियर या डिस्कैरियोसिस हो, हम कॉल्पोस्कोपी करवाते हैं। कॉल्पोस्कोपी पे अगर स्कोरिंग ज़्यादा हो तो हम जो है स्कोरिंग ज़्यादा हो तो मतलब वो सिन 1 लग रहा है, सिन 2 लग रहा है, 3 लग रहा है, इन्वेसिव डिजीज लग रही है, तो हम बायोप्सी लेते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी ऐसा नहीं होता या गाइडलाइंस। वो कहते हैं कि अगर सिन 1 लग रहा हो आपको प्रेगनेंसी में, आप कॉल्पोस्कोपिक इंप्रेशन देखते हैं यानी स्कोर करते हैं। अगर सिन 1 लग रहा है तो आप देख के बता दो, बायोप्सी करने की जरूरत नहीं है। आप उसे कहो कि 3 महीने के बाद डिलीवरी क्या है। अगर देख के सिन 2 3 लग रहा है यानी स्कोरिंग करके लग रहा है विदाउट टेकिंग द बायोप्सी, वरना तो बायोप्सी करके कंफर्म करते हैं। अगर देख के लग रहा है तो अगर वो 8 वीक पर आई है तो 28 वीक के अराउंड बुला लो। अगर वो 28 वीक के बाद आई है तो 3 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी उसको बुला लो फॉलो अप पे, यानी ट्रीट ना करो। और अगर इन्वेसिव डिजीज है तो आप उसकी बायोप्सी ले लो। अब बायोप्सी आपने कौन सी लेनी है, किस तरह से लेनी है, अब हम बात करते हैं उसकी। ये हमारे पास अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज है, थ्योरी का नॉलेज है जो कि जिससे हमने एग्जाम पास की है। अब ये पेशेंट आपके पास सिन 3 हमें लग रहा है, सिन 3 जो है स्कोर 9 आया है। 9 का मतलब होता है कि या तो सिन 3 है या कैंसर है, इन्वेसिव डिजीज है। साथ में उन्होंने कहा कि सर्विक्स लग रही है कि इन्वेसिव डिजीज है, यानी एज अ इन्वेसिव डिजीज हम इस केस को लेंगे। बिकॉज अगर हम इस पूरे सिनेरियो को पढ़ें तो देर इज सस्पिशन ऑफ इन्वेसिव डिजीज। इफ देर इज एन इन्वेसिव डिजीज, according to applied clinical knowledge, I should go for the biopsy. And which biopsy? The cone biopsy or the LEDs? If I will go for the cone biopsy, what will be complications to the pregnancy? I should know that. And what will be complications to the mother? What will be complications to the baby? I should know that because अभी पेशेंट पूछेगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम होगा। एंड क्या ये जरूरी है कि मेरी आप बायोप्सी लें, आप फॉलो पे बुला लें। तो और फिर इस सिनेरियो में मेरे लिए जानना क्या जरूरी है, देखो हमने प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में इसी तरह का सिनेरियो आएगा। इसका हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पॉजिटिव है, एक तो ये बात। दूसरा, ऊपर से सोने पे सुहागा 16 वाला पॉजिटिव है। इसका क्या फैक्टर है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है इन दैट प्रेगनेंसी। तो इन अ नट शेल इतना लंबा चौड़ा सिनेरियो हो, बिकॉज यही आपका रिफ्लेक्स बनता है। अच्छा 26 वीक पे प्रेगनेंसी है, नंबर वन। अच्छा ये तो स्कोर 9 है, 9 का मतलब है या सिन 3 है या इन्वेसिव कैंसर है, ठीक है। फिर हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा पॉजिटिव, 4 4 देखो पॉजिटिव, हाँ हाँ पॉजिटिव है, ठीक है चलो ये हमने टिक लगा लिया। फिर अच्छा जी साथ में इन्वेसिव डिजीज भी लग रही है, चलो ये 4 चीजें होगी, बस इतना ही काफी था मेरे लिए। अब मैं आगे चलती हूँ। असूलन क्या होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया है, मैं शोबा गायनी से गुज़श्ता 4 साल से मुंसलिक हूँ। मुझे बताया गया कि आपका नाम अंजुम है और आप 26 हफ्ते हामला हैं, क्या यह मालूमात दुरुस्त है। जी डॉक्टर साहबा। अंजुम आप कितना पढ़ी लिखी हैं। अंजुम मुझे आप अपने मसले की वजाहत कर सकती हैं। डॉक्टर साहबा मुझे निचले हिस्से का मसला था मेरे पास और डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन बताया था, लेकिन मैंने नहीं करवाया। अभी दोबारा मुझे ब्लीडिंग हुई है, जो भी मसला वो बताएगी। तो मैंने दोबारा टेस्ट करवाया है, मैं रिपोर्ट लेकर आई हूँ। तो अंजुम क्या आप अपनी रिपोर्ट के बारे में जानती हैं। नहीं डॉक्टर साहिबा। अच्छा अंजुम, हम पहली दफ़ा मिले, आपसे कुछ सवालात कर सकती हूँ ताकि आपके बारे में बेहतर जान सकूँ। जी डॉक्टर साहबा पूछें।
अंजुम, आपको लास्ट टाइम माहवारी कब हुई थी? बिकॉज ये पीरियड्स के लिए, मतलब ये प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, आपको तारीख सही याद है? हमल खुद ब खुद हुआ था, इलाज से हुआ था? अच्छा। और आपने अभी तक खून पेशाब के टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाया? कोई मसला तो नहीं था? फ्लू की गोलियां खाई हैं आपने? बच्चे की बनावट का अल्ट्रासाउंड करवाया आपने? सही सही। आप दोनों की पहली शादी है? आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? आप दोनों की पहली शादी है? अच्छा, ये आपने पहले टेस्ट क्यों करवाया था, जो निचले हिस्से का आपने टेस्ट करवाया था? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? और इसके अलावा आपको क्या अलामात थी? वो बताएगी मुझे ब्लीडिंग होती थी, गंदा पानी भी पड़ता था। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके अलावा निचले हिस्से में दर्द तो नहीं रहता, या गुर्दे वाली जगह दर्द हो, वजन में कमी हुई हो? कोई दवाई इस्तेमाल तो नहीं करती? और बच्चे चाहिए आपको? वक्फे का क्या तरीका इस्तेमाल करती रही थी पहले? खानदान में किसी को कैंसर हो? अच्छा, अभी तक क्या इलाज करवाया है? कोई ट्रीटमेंट करवाया है आपने? कोई क्या क्या आपने टेस्ट और ट्रीटमेंट करवाया इसके अलावा? सही। कोई बीमारी इसका इलाज करवा रही, कोई एलर्जी हो, माजर होकर तंबाकू नोशी का इस्तेमाल तो नहीं करती? एज पॉसिबल, एज शॉर्ट यू कैन डू इट, इसे करें। और वो लेकर आया कैसू की वो। हो सकता है एग्जामिनर आपको रोक दे यहाँ पे, आपसे कहे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें। आपने हिस्ट्री स्टार्ट की काउंसलिंग के लिए, एग्जामिनर कहे डायरेक्ट मुझे बताएं डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट में क्या है। तो मैं देख सकती हूँ अंजुम, आप अकेली हैं, मैंने आपसे बहुत सी मालूमात डिस्कस करनी है। आप किसी को बुलाना चाहेंगी? मैंने आपकी रिपोर्ट पर आपका नाम, एमआरआई नंबर चेक कर लिया, रिपोर्ट आप ही की है। कंफर्म द रिपोर्ट। डॉक्टर साहब मसला क्या है? तो आपने कहना है कि बच्चेदानी के मुंह के जो सेल्स हैं वो आपके, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक उनमें खराबी आई है, जो कि कैंसर से पहले होती है। और आपका एक वायरस भी पॉजिटिव आया है, जिसकी वजह से ज्यादा चांसेस हैं कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। देखने में शक यही लग रहा है कि साथ में खुदा न खास्ता कैंसर हो, लेकिन अभी हम हतमी फैसला नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहबा, इससे मुझे या मेरे बच्चे को मसला तो नहीं बनेगा? देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि आप परेशान हैं, आपकी जगह कोई भी होता तो वो परेशान होता। अभी क्योंकि जो आपका जो मसला है, खुदा न खास्ता ये लग रहा है देखने में कि कैंसर है, अभी तक हम अपनी फैसला नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए हम जो कोई इलाज बताएंगे उसकी वजह से आपको ज़्यादा खून पड़ सकता है, हमल ज़ाया हो सकता है, बच्चा वक्त से पहले पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से पेचीदगियां बच्चे में हो सकती हैं। दूसरा, आप में जो वायरस पॉजिटिव आया है वो ओवल के जरिए बच्चे में जा सकता है, जिसकी वजह से बच्चे में मुख्तलिफ पेचीदगियां हो सकती हैं। खास तौर पे बच्चे की सांस की नाली में एक खास किस्म की ग्रोथ हो सकती है, जिसकी वजह से पैदाइश के बाद सांस का मसला हो सकता है और ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। क्या आपको मेरी बात समझ लग रही है? सिंपल, ये पूरा मॉक एग्जाम का पैराग्राफ है, इसलिए मैंने मेंशन किया ताकि मैं कोई चीज कट ना करूं। अदरवाइज आपने ये सारे का आप लोगों के लिए, लेकिन बोलना इसको आसान है जैसे मैंने इसको बोला है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना। फिर डॉक्टर साहबा कह रहा है कंटिन्यू दिस प्रेगनेंसी। अब जो अगर क्वेश्चन पूछे तो आपने कहना है कि हाँ आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकती हैं, और हम आपका इलाज करेंगे। इलाज की वजह से खून ज़ाया हो सकता है, वक्त से बच्चा पहले, जैसे मैंने बताया, पैदा पैदा हो सकता है, तो पेचीदगियाँ हो सकती हैं, लेकिन अब हमल जारी रखें। डॉक्टर साहबा फिर मैं इलाज का करवाऊँ? देखो, बेहतर तो ये होता है कि हम हमल के पहले 3 माह, चौथे, पाँच, छठे माह में इलाज करें। अभी आपके 26 हफ्ते का हमल है, ये बेहतरीन वक्त है। डॉक्टर साहबा क्या क्या इलाज हो सकते हैं? मुख्तलिफ किस्म के इलाज हैं। निचले हिस्से को हम जो है वो उस हिस्से को निकाल लेंगे। अब अगर एग्जामिनर पूछे तो कौन बायोप्सी बेस्ट है? लेट्स में जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन जोन रिक्वायर्ड एक्सीडेंट डेप्थ ऑफ ग्रेटर देन 10 mm, विच वी कैन नॉट अचीव विद लेट्स, दैट इज वाई कौन बायोप्सी विल बी द बेस्ट। पेशेंट को बताने की इतना आप नहीं समझा सकते, आपके ये निचले हिस्से को हम रिमूव कर देंगे, जिसे कौन बायोप्सी कहते हैं अपनी जबान में। फिर डॉक्टर साहब, इसकी वजह से अगर वो दोबारा पूछते, अब वो बार बार तो नहीं पूछेगा, अभी क्वेश्चन लिखे हुए थे इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। तो मैंने जैसे पहले बताया, ब्लीडिंग हो सकती है, खून पड़ सकता है, आपको निचले हिस्से में हमें पैक रखना पड़ सकता है, वक्त से बच्चा पहले पैदा हो सकता है, ये पेचीदगियाँ हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं इलाज ना करवाऊँ तो? देखिए, अगर आप इलाज नहीं करवाएंगे तो कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं। वैसे भी आपकी रिपोर्ट पे साथ में शक आया है कि ये इन्वेसिव डिजीज है, यानी कैंसर का खतरा है, इसीलिए इलाज करवाना ज़रूरी है। अगर हम इसका इलाज करवा लेंगे तो 1% से भी कम चांसेस होंगे, अगर ये शदीद नोयत की खराबी वाला मसला है, ये कैंसर में कन्वर्ट हो। तो इसीलिए बेहतर है कि आप इलाज करवा लें, लेकिन फिर भी आम लोगों से 2 से 5 दफा, आम लोगों से 2 से 5 दफा ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो।
और खास तौर पे आपका जो वायरस है 16 वो पॉजिटिव आया है, जिसमें ज्यादा चांसेस होते हैं। अब इस पूरे पैराग्राफ को आपने किस तरह सिंप्लीफाई करना है? देखो, पेशेंट को सिन 3 है, साथ में इन्वेसिव का शक है। तो आपने कहना है कि आपको शदीद नोयत, आपके जो बचदानी के मुंह में शदीद नोयत की बीमारी वाला मसला आया है, और साथ में शक है कि खुदा न खासा कैंसर ना हो। इसीलिए इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर आप इलाज करवाएंगी तो एक से भी कम चांसेस हैं कि ये कैंसर में कन्वर्ट हो। लेकिन याद रहे कि आम पब्लिक से 2 से 5% ज़्यादा चांसेस है कि फ्यूचर में खुदा न खासा बच्चेदानी के मुंह का सरतान हो सकता है। और दूसरा कि आपका जो वायरस है वो भी 16 पॉजिटिव आया है, जिसमें ज़्यादा रिस्क होता है कैंसर में कन्वर्ट होने का। एज पॉसिबल यू कैन डू इट। इतनी मुश्किल लाइन आप वहां नहीं बोल सकते, लेकिन स्ट्रक्चर डिस्कशन के लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसीलिए मैंने इसको एज इट लिखा हुआ है इसको। और डॉक्टर साहबा, कि कल को फिर मैं कंसीव कर सकूंगी? आप जरूर कंसीव कर सकेंगी, लेकिन फिर क्या मसला हो सकता है इसकी वजह से? बच्चा वक्त से पहले पैदा हो सकता है, चौथे पांचवें छठे माह में हमल जाया हो सकता है, क्योंकि बच्चेदानी के मुंह के ऑपरेशन की वजह से। दैट्स इट। फिर इसके बाद मुझे अगर आप मेरा ऑपरेशन करते हैं तो क्या मुझे स्क्रीनिंग की या टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ेगी? तो आप कहेंगे कि 6 हफ्ते के बाद हम आपको बुलाएंगे, हम इस वायरस का टेस्ट करेंगे, और अगर वो अब नेगेटिव आता है तो फिर आपको हम हर जितना 36 हफ्ते के बाद बुलाएंगे, जितना हम आम लोगों को बुलाते हैं। लेकिन अगर ये खुदा ना खास्ता पॉजिटिव आ जाए तो फिर हम दोबारा से बच्चेदानी के मुंह जो रह गया है वहां से एक सैंपल लेंगे, और अगर वो खराब, उसमें खराबी आती है तो कॉल्पोस्कोपी यानी कि शीशे वाला टेस्ट करेंगे। तो उसके मुताबिक इलाज करेंगे। इसका कहाँ से रेफरेंस है? कि जब सिन 3 को आप आ, उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो डिपेंड, आपने टेस्ट ऑफ क्योर करना होता है एट 6 मंथ। हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का प्लस माइनस साइटोलॉजी, if साइटोलॉजी इज पॉजिटिव यू गो फॉर द कॉल्पोस्कोपी। तो यही हम इसको यहाँ पर बोल रहे हैं और बता रहे हैं। देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन, इट कैन कम। अब ये डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट तरह से आ चुके हैं। आप लोगों ने इसकी अच्छे बच्चों की तरह प्रैक्टिस करनी है। इसको सरदर्दी नहीं लेनी। घर बैठे आप लोग, आपके पास मॉक एग्जाम कीज तैयार होंगी डिफरेंट सेंटर्स की। तो बार बार प्रेपरेशन करने से यू विल बी रेडी फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। गॉट इट?